नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप देश की जनता को क्या समझते हैं? नहीं, मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूं कि आप क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? और मैं आपसे इसलिए यह पूछ रहा हूं माननीय दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि जिस दिन कांग्रेस के भूतपूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने कहा कि वह कश्मीरी पंडित हैं, उसी दिन दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में आरएसएस की महिला की सोच की तुलना तालिबान से कर दी या करने की कोशिश करी। दिग्विजय जी, मुझे दर्द इस बात का होता है कि आप वही पुरानी फ्लॉप राजनीति को वापस से आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, वही पुरानी राजनीति जो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है। दिग्विजय जी, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। आप जिस मुद्दे पे जनता के गठगड़े में फ्लॉप हो चुके हैं, उसी मुद्दे को आप वापस से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपकी आरएसएस से बैर हो, नफरत हो, वो सब जानते हैं, देश जानता है, वह मामला आपका है। पर जब आप इस देश के किसी भी संस्थान की तुलना तालिबान से करते हैं, तो फिर आपसे सवाल तो पूछना पड़ेगा, और इसीलिए आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। दिग्विजय सिंह जी, मुझे एक चीज आप बताइए कि आरएसएस इस देश की संस्थान है, और इस देश की संस्थान को अगर आप तालिबान से जोड़ेंगे तो यह देश के विरुद्ध होगा। दिग्विजय जी, मुझे पता है कि आपका असली मकसद यह नहीं है। आपका असली मकसद है कि तालिबान की बर्बरता को आप नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और साथ में 17 से 19% वोट को आप साथ में करना चाहते हैं। मैं जानता हूं दिग्विजय जी, उत्तर प्रदेश चुनाव पास में है, पसीने छूट रहे हैं, आपका राजनीतिक अस्तित्व भी लाइन पे। और हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के बाराबंकी के भाषण के बाद तो आप शायद से स्लीपलेस नाइट्स को अंडरगो कर रहे होंगे। तो दिग्विजय जी, ये सब बात ठीक है, समझ में आता है कि राजनीतिक आपको घबराहट हो रही है, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे देश हित और जनहित को हानिकारक हो। आपको इस बात का खतरा है कि मुस्लिम वोट पूरी की पूरी तरीके से आपके पास नहीं रहेगा, और क्योंकि आप अकेले ये बात नहीं कर रहे, शशि थरूर भी यही बात कहते हैं। शशि थरूर कहते हैं कि तालिबानी सोच के लिए दाढ़ी की जरूरत नहीं है। तो थरूर जी और दिग्विजय सिंह जी, हिंदुस्तान का जनमानस ने उत्तर प्रदेश की सरकार को चुना है, तो आप जब उत्तर प्रदेश की सरकार के नुमाइंदों की सोच को तालिबान से जोड़ते हैं, तो उनके द्वारा नियुक्त या जिस जनता ने उनको नियुक्त किया है, आप उस जनता की सोच को भी क्वेश्चन मार्क में डालते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। इस देश का कोई भी नागरिक या इस देश का कोई भी संस्थान तालिबान से नहीं जुड़ सकता। देखिए, मैं जानता हूं चुनाव करीब है, आपका उत्तर प्रदेश में अस्तित्व जो है इस वक्त खतरे में हो सकता है। आपको इन सब के लिए ऐसी राजनीतिक साजिश नहीं करनी चाहिए जो जनहित के विरुद्ध है। देखिए, हिंदू टेरर का झूठ आप वापस से चलाने की अगर कोशिश करेंगे तो यह झूठ वापस से चल नहीं सकता, और ना मैं चलने दूंगा, ना जनता चलने देगी। वो तो भगवान का शुक्र है कि कसाब पकड़ा गया था, वरना आप झप्पी वप्पी के चक्कर में 26/11 को भी आरएसएस की साजिश बना देते। मास्टर प्लान तो यही था ना, पाकिस्तान के आतंक पर पन्ना डालने का मास्टर प्लान था। 2008 के अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मनी की बुक जो 2018 में रिलीज हुई थी, उस बुक के अंदर यह खुलासा हुआ है कि कैसे आपकी सरकार उस वक्त प्रेशर डाल रही थी होम मिनिस्ट्री के ऊपर कि वो इसको पूरी की पूरी हिंदू साजिश घोषित करे। आपको याद है ना अच्छी तरीके से। लेकिन क्या उसका रिजल्ट निकला? आज आप कहां हैं? जरा अपने गिरवान में झांकिए। दोस्तों, असली मुकदमा यह है कि ये सब की आड़ के अंदर वापस से वो हिंदू टेरर का झूठ चलाने की कोशिश की जा रही है, और इस झूठ को मैं और देश की जनता नहीं चलने देगी। इसीलिए आज कटघरे में मौजूद है दिग्विजय सिंह जी, जो जनता का कटघरा है उसमें मौजूद है दिग्विजय सिंह जी, और उनके साथ शशि थरूर जी। और उन पर आरोप है जो आप इस वक्त देख सकते हैं। उन पर आरोप है कि आरएसएस को तालिबान से जोड़कर क्या वापस से कांग्रेस हिंदू आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की, जो हिंदू आतंकवाद का झूठ है उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। और मेरी दलील, जो जनता की दलील है कि क्या तालिबान की आड़ में हिंदू आतंकवाद के झूठ को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है, यह सवाल जनता का है। और आज मेरे साथ इस मुकदमे में काफी
काफी बड़ा पैनल जुड़ रहा है, पर इस वक्त सबसे बड़ा फेस ऑफ होगा इस मुकदमे में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राकेश सिन्हा जी, राज्यसभा बीजेपी एमपी, और साथ में जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी हैं। दोनों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। आप दोनों का देश के 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करना चाहता हूं मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, आप उत्तर प्रदेश को काफी बारीकी से समझते हैं, पर यह सब ठीक है आचार्य जी, ये क्या है कि आरएसएस की सोच को आप तालिबान की सोच से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। शशि थरूर जी कहते हैं कि तालिबान की सोच के लिए दाढ़ी की जरूरत नहीं है। क्या मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के कारण आप ये सब भाषण दे रहे हैं? 30 सेकंड आपको आपकी दलील रखने के लिए अनइंटरप्टेड। भंडारी जी, पहली बात तो यह है कि भारत की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी विदेशी संस्था से कोई तुलना करना, ये जो आप बार बार कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि ठीक नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने ये कहाँ कहा है कि भाई आरएसएस जो है वो तालिबान है या तालिबान का कोई शाखा है। दिग्विजय सिंह जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, 10 साल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अभी भी संसद के सदस्य हैं। उन्होंने ये कहा है, महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया, तो उन्होंने कहा है कि तालिबान भी महिलाओं को पीछे रखना चाहता है, और जैसे आरएसएस भी यहाँ महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। ये विषय एकदम साफ है। तो दिग्विजय सिंह जी ने ये नहीं कहा कि साहब आरएसएस तालिबान है या तालिबान आरएसएस है या दोनों में कोई गठजोड़ है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के बयान को एक तो गलत ढंग से लिया जा रहा है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के मुसलमान का तालिबान से मतलब क्या? हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान को अपना आइडियल तो नहीं मानता। हिंदुस्तान के मुसलमान के ना रहनुमा वो हैं, ना रहबर वो हैं। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का वोट लेने के लिए दिग्विजय सिंह जी तालिबान से आरएसएस को जोड़ेंगे, ये तो कोई तालमेल मुझे नजर नहीं आ रहा। आपको नहीं, आपने अपने तालमेल आपको तालमेल नहीं नजर आ रहा। राकेश सिन्हा जी, जो सियासत हो रही है वो मुझे लग रहा है वो दिग्विजय सिंह जी के साथ अन्याय है। आपको लग रहा है वो अन्याय है? प्रमोद जी, आपको मैंने पूरा, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, पूरा आपको समय दिया मैंने रखने के लिए। मुझे लगता है शायद से मेरे नजरिए में अन्याय नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये फोटो की पास्ट की फोटो है दिग्विजय सिंह जी और जाकिर नायक के बीच में। जाकिर नायक के टेरर लिंक्स अब देश जानती है, एनआईए ने ऑलरेडी चार्जशीट की हुई है। ये इसके बाद मैं दूसरी फोटो दिखाऊंगा, जब 26/11 हुआ था, ये बुक लॉन्च हुआ था आरएसएस की साजिश। आऊंगा आपके पास, आपको वापस आऊंगा। तो ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जी बोलने के लिए भी दिग्विजय सिंह जी जाने जाते हैं। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं जो मेरे सवाल नहीं है, जनता के सवाल हैं। तो राकेश सिन्हा जी, आरोप आप पे प्रमोद कृष्णन जी लगा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने तालिबान से तुलना नहीं की, उन्होंने महिला पे आरएसएस की सोच को तालिबान से तुलना की। राकेश सिन्हा जी, अपनी दलील रखने के लिए 30 सेकेंड। देखिए, दिग्विजय सिंह जी से मैं जानना चाहता हूं और प्रमोद कृष्णन जी से भी कि ट्रिपल तलाक के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं की बराबरी की बात कर रहे थे, तो उस बराबरी की बात में बाधा बनने कौन आया था? कौन मुखर होकर उसके समर्थन में नहीं आया? तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 1950 से लेकर आजादी के बाद से संसद 52 में पहली बार संसद बनी, 52 से लेकर 2020 में 19 में जब ट्रिपल तलाक का कानून बना, उस बीच क्या कर रहे थे? यदि महिलाओं की इतनी चिंता थी तो जो तालिबानी सोच के तहत महिलाओं को एक वस्तु समझ कर रखा जाता था, 3 बार तलाक दे दिया जाता था, आज भी उनके साथ अन्याय और हलाला होता है। तो आज दिग्विजय सिंह जी बोल दें कि हलाला जो होता है गलत होता है, उस पर कानून बनना चाहिए। वास्तव में कांग्रेस पार्टी तालिबान से आरएसएस की तुलना करके, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करके सेल्फ गोल कर रही है। सेल्फ गोल राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कर रही है। प्रमोद कृष्णन जी, आप कह रहे हैं अन्याय हो रहा है, पर मेरा एक कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको वापस से 30 सेकंड का समय दूंगा अपनी दलील रखने के लिए। देखिए, दिग्विजय सिंह ने पहले कहा था कि 26/11 आरएसएस की साजिश हो सकती है, कहा था। उन्होंने बुक लॉन्च पे कहा था, ये रही मेरे पास तस्वीर, आप पूरा सुनिएगा, मैं आपके फिर जवाब बोलेंगे, उस वक्त अपनी दलील में नहीं बोलूंगा। ये रहा वो फोटो। फिर ये जाकिर नायक जी के साथ झप्पी ली है। जाकिर नायक कौन है? देश जानता है। ये उनको बोला है कि मैसेंजर ऑफ पीस बोला है। और जाकिर नायक के टेरर लिंक्स, ही इज अ फ्यूजिटिव, भगोड़े हैं, और एनआईए उनकी खोज कर रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस दिन डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम से कॉन्फ्रेंस लॉन्च हो रही है, चल रही है, ये विश्व में लॉन्च हुई है, उसी दिन ये बयान देना, ये कोई सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना आचार्य प्रमोद कृष्णन जी?
और देखिए भंडारी जी, आदरणीय राकेश सिन्हा जी बहुत ही विद्वान एक प्रवक्ता हैं, संसद के सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं राकेश सिन्हा जी से, जो उन्होंने बात कही, उनकी बात का जो सार है, जो मैं समझ पाया हूं, आप भी समझ रहे होंगे, हाँ, करोड़ों लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं, एक तो दिग्विजय सिंह जी को और कांग्रेस पार्टी को तालिबान से जोड़ना चाहते हैं, दूसरा वो ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी तो खड़ी रहती है और कांग्रेस खड़ी नहीं रहती। ऐसी बात नहीं है। जब 3 तलाक का विषय आया था, पहले आया था, तो कांग्रेस पार्टी ने 3 तलाक का समर्थन इसलिए नहीं किया था। 3 तलाक का समर्थन इसलिए किया था कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह कहा था कि ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, ये हमारे अकीदे से जुड़ा मामला है, ये हमारे धर्म से जुड़ा मामला है। तो कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और दूसरे धर्मों का सम्मान करती है। ये हमारा धर्म भी सिखाता है, हमारा धर्म भी ये सिखाता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है। तो हम दूसरे धर्म, अपने धर्म में रहते हुए दूसरे धर्म का आदर करना चाहते हैं, जिस बात को कांग्रेस ने फॉलो किया। अब उसको इस तरह ले लेना कि 3 तलाक का समर्थन कांग्रेस पार्टी इसलिए करती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती थी, या मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार का समर्थन कर सकती है। कांग्रेस कभी महिलाओं के अत्याचार के समर्थन नहीं कर सकती है। दूसरा सवाल यह है, राकेश जी से मैं बस 10 सेकंड में, दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं जानना चाहता हूं, भारत की संसद के बड़े सम्मानित सदस्य हैं, भाई तालिबान पर बीजेपी का रवैया क्या है, भारत सरकार का क्या है? क्या आप तालिबान को आतंकवादी संगठन मानते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपने अपनी पूरी दलील रखी। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है जो आपने पूछा। आपने बहुत बेखूबी से, जैसे कि एक वकील, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मैंने 30 सेकंड का 1 मिनट की पूरा समय दिया, बेखूबी से जैसे एक वकील होता है जो उसको अपने पक्ष की बात कहनी है वो करता है, आपने कर दी। मैं आपको बताऊं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह भी होता है कि जब बाटला हाउस का एनकाउंटर होता है तो आंसू नहीं बहाने चाहिए आतंकवादी के लिए। पर राकेश सिन्हा जी, बात दरअसल यह भी है कि ये चाह रहे हैं आपका स्टैंड क्लियर हो जाए, ये स्टैंड क्लियर होने की बात कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का आप पे आरोप है। पर एक चीज बताइए राकेश सिन्हा जी, क्या हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को कोड़े मारे जा रहे हैं? नहीं मारे जा रहे। क्या हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को खेलने से मना किया जा रहा है? नहीं मना किया जा रहा। क्या हिंदुस्तान के अंदर महिला पत्रकार नहीं बन सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। तो तालिबान के किसी भी माहौल को हिंदुस्तान से किसी भी संदर्भ में जोड़ना हिंदुस्तान की जनता से अन्याय है। देखिए, अभी प्रमोद कृष्णन जी ने जो कहा वो मुझे कम से कम प्रमोद कृष्णन जी की बौद्धिकता के अनुकूल नहीं लगा। उन्होंने कहा उनकी आस्था थी कि मुस्लिम महिलाओं के साथ ट्रिपल तलाक करो, उनकी आस्था है कि हलाला करो। यही तो तालिबान कह रहा है कि हम, वो भी कहते हैं कि हमारी आस्था है महिलाओं के साथ ऐसा करना। वह सब काम आस्था के नाम कर रहे हैं। भारतीय राज्य है, पार्टियां नहीं है। राज्य जो होती है वो पार्टियों से ऊपर होती है, सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस को। राज्य का काम है समधर्मी होना। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब नहीं होता है कि एक बड़े वर्ग की महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक अमानवीय व्यवहार के लिए, बर्बरता, पुरुषों की बर्बरता के लिए छोड़ देना। और कांग्रेस पार्टी नहीं किया। पीढ़ियों से मुस्लिम महिलाएं बर्बरता के शिकार रही। हिंदू कोड बिल वाला, लेकिन मुस्लिमों के लिए ट्रिपल तलाक नहीं बना। अब दूसरी बात आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्पष्ट है कि तालिबान एक ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया के लिए संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स में जिस प्रकार से एक समर्थन जुटाया अफगानिस्तान के ऊपर, जिस प्रकार से कूटनीति की तरह से भारत एक लीड ले रहा है, पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में भारत लीड ले रहा है। लेकिन ये एक ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारी चिंता भारतीयों की सुरक्षा की है। और भारतीयों की सुरक्षा के लिए तो हम एक राज्य से बात करेंगे, चाहे उसमें इमरान खान हो कि कोई तालिबान हो। हमारी प्राथमिकता है। और एक अंतिम सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सीएए का विरोध करने के लिए मैं तो प्रमोद कृष्णन जी से कई बार टीवी पर टकराया था। आज अफगानिस्तान में दिखा दिया कि सीएए का कानून लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बड़ी दूरदर्शिता दिखाई। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 10 सेकंड जी बोलिए। सीएए का कानून लाया, इसका आज हिंदू और सिखों का अस्तित्व वहां खतरे में है। जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कांग्रेस पार्टी शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी है और हिंदुओं के विरोध के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है। और कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, चाहे तालिबान का समर्थन हो तालिबान। अब राकेश सिन्हा जी, 30 सेकंड की दलील में आपको भी मैंने 1 मिनट का समय दिया। अब आप दोनों के पास आखिरी अपनी दलील रखने का समय है, क्योंकि ये इस वक्त का मुकदमा कूपे नेशनल ट्रेंड कर रहा है। प्रमोद कृष्णन जी, मेरे निजी राय में तालिबान एक आतंकी संगठन है, उसकी विचारधारा भी आतंकी है। पर मैं दिग्विजय सिंह जी के सवाल पे वापस से आऊंगा। आपको लगा अन्याय है, पर ये वही दिग्विजय सिंह जी है जिन्होंने 2013 में मीनाक्षी नटराजन को टंच माल बुलाया था।
जो मेरे हिसाब से, मैं स्टेटमेंट को मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता। तो माइंडसेट जो है वो तो फिर दिग्विजय सिंह जी का भी क्वेश्चन मार्क है ना। देखिए प्रदीप भंडारी जी, विषय इस समय दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में कब्जा कर चुकी है और तालिबान पाकिस्तान का एकदम एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। तालिबान कट्टरपंथी संगठन है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा से उसका रिश्ता है। तो सवाल आपके और मेरे विरोध करने का नहीं है, सवाल है कि भारत की जनता ये जानना चाहती है कि तालिबान को लेकर भारत सरकार बयान क्यों नहीं दे रही। क्या तालिबान को अब वो मान्यता देंगे या तालिबान को महिलाओं पर अत्याचार करने वाला नहीं मानते हैं? और अगर हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है तो फिर हमने राफेल क्यों खरीद रखे हैं? ये अफगानिस्तान पिद्दीना पिद्दी का शोर हुआ और ये तालिबान पिद्दीना पिद्दी का शोर हुआ। भारत इतना कमजोर देश है? भारत एक मजबूत देश है, भारत मजबूत देश नहीं है। तालिबान हमारी सुरक्षा को खतरा कैसे पैदा कर सकता है? और अगर कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के विदेश मंत्री को यह साफ करना चाहिए कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तालिबान को इंडोर्स नहीं करते, तालिबान एक टेररिस्ट संगठन है। मेरे कहने से और आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। राकेश सिन्हा जी बताएं कि भारत सरकार तालिबान को आतंकवादी संगठन कब घोषित करेगी? राकेश सिन्हा जी, आखिरी दलील आप रखेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि भाई तालिबान तो मेरे निजी राय में आतंकी संगठन है, उसकी लेजिटिमेसी अभी किसी ने नहीं दी है। प्रमोद कृष्णन जी ने बड़ी बेखूबी से बताया, पर दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता के ऊपर नहीं पूछा। मैं जानना चाहता हूं राकेश सिन्हा जी, दिग्विजय सिंह जी करना क्या चाह रहे थे? भाई तालिबान की सोच अगर महिलाओं के प्रति उसको आरएसएस की सोच से कंपेयर करेंगे तो उनका इतिहास क्या है? शशि थरूर कह रहे हैं कि तालिबान की सोच के लिए दाढ़ी की जरूरत नहीं है, तो उनका एजेंडा क्या है? कांग्रेस के एक नेता ने तो एक महिला को काट के तंदूरी में डाल दिया था। एक नहीं हजारों घटनाएं से मैं उन व्यक्तिगत चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 3 बातें मैं रेखांकित करना चाहता हूं। भारत सरकार की पहली प्राथमिकता अफगानिस्तान के सिख, हिंदू और बाकी जो लोग हैं उनको, उनकी जान बचाना, उन्हें सुरक्षित लाना, अपने डिप्लोमेट्स को बचाना है। जो सरकार यह प्राथमिकता नहीं मानती वो सरकार जन विरोधी है। नरेंद्र मोदी जी की पहली प्राथमिकता वो है, वो हम कर रहे हैं। और ब्रिक्स में, अब यदि ब्रिक्स का भाषण नहीं सुना, ब्रिक्स की गतिविधियों को नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। किस प्रकार सोवियत यूनियन और रसिया और अन्य देश भारत के पीछे आज अफगानिस्तान की नीति पर चल रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के आधार पर अपनी संजीवनी ढूंढ रही है और संजीवनी ढूंढने में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ लाभ लेने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा रही है। कांग्रेस पार्टी का बयान ओवैसी के बयान में कोई अंतर नहीं है, दोनों ए बी टीम है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, इससे जो नुकसान हो रहा है, भारत के मुसलमानों को एक संदेश जा रहा है, जो मुसलमान थोड़े आक्रामक हैं, कि तालिबान एक वैधानिक और एक अच्छा संगठन है, तालिबान की तरह हम भी कर सकते हैं। वास्तव में देश के अंदर ध्रुवीकरण कराने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी एक तरफ मंदिर जा रहे हैं, दूसरी तरफ शशि थरूर और दिग्विजय सिंह तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। 10 सेकंड प्राचार्य प्रमोद कृष्णन जी, ज्यादा नहीं मेरे पास, आपने हाथ उठाए, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। आप दिग्विजय सिंह जी के क्वेश्चन से जितना डाइवर्ट करें, पर वापस से उसी पे आऊंगा। टंचमान बोला था, वो भी विमेन विरोधी मानसिकता है। 10 सेकंड आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो बोलना चाहते अपनी दलील में। देखिए, राकेश सिन्हा जी संसद के सदस्य हैं और बहुत ही सशक्त ताकतवर सरकार के एक अहम हिस्सा हैं। अगर आपको लगता है दिग्विजय सिंह जी का बयान तालिबान का समर्थन करता है और ओवैसी तालिबान के समर्थक है, तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? आपने ओवैसी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? भाई, आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जो है और वो तालिबान का समर्थन करती है। तालिबान का समर्थन आपने उस दिन किया जब नवाज शरीफ को अपनी ओथ में बुलाया। मेरे पास समय इससे ज्यादा नहीं था आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मेरे पास समय नहीं है। ओवैसी जी के खिलाफ ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी और राकेश सिन्हा जी पूरा समय दिया अपनी दलील रखने के लिए। ओवैसी जी के खिलाफ ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हो चुका है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़ते रहिएगा 8 बजे के सबसे नंबर 1 शो पे। मेरे साथ अब जुड़ रही हैं बीजेपी की लोकसभा एमपी अपराजिता सारंगी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरएसएस की विचारक वंदना पांडे जी, मेरे साथ जुड़ रही हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सुजाता पॉल, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता डॉक्टर राम पांडे। तो मैं सबसे पहले मैं अपराजिता सारंगी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप एक चीज बताइए सारंगी जी, कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह चाहते क्या है? ये कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस पे क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए? आप बताइए मुझे, आपकी सरकार है। ये दिग्विजय सिंह की फोटो देखिए सारंगी जी, दिग्विजय सिंह की फोटो यह है, ये जाकिर नायक के साथ। अब दिग्विजय सिंह अगर आरएसएस की सोच को महिला विरोधी कह रहे हैं, उसको तालिबान की सोच से मिला रहे हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से जनहित के विरुद्ध हो गया। इस देश की कोई भी संस्थान कैसे तालिबान से जोड़ा जा सकता है? ये क्या सिर्फ मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने की राजनीति नहीं है तो क्या है? सारंगी जी 30 सेकंड
अपनी दलील रखने के लिए। फिर आ रहा हूं पांडे जी आपके पास। सारंगी जी आपका आवाज। अपराजिता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जी मैंने कर दिया अनम्यूट। जी बोलिए, 30 सेकंड अपनी दलील रखने के लिए। देखिए ऐसा है कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा या थरूर जी जो कह रहे हैं, अखबार की सुर्खियों में रहना चाहते हैं, सीधी सी बात है। और जहां तक आरएसएस की बात है, मैं कह दूं आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और उसकी उपस्थिति देश के हर कोने में है। और जब हम समाज सेवा की बात करते हैं तो पहला जो स्वयंसेवी संस्था का नाम आता है दिमाग में, वो है आरएसएस का। तो मुझे लगता है कि आरएसएस को दिग्विजय सिंह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में आरएसएस को लेकर इस तरह का हंगामा करना और कहना कि महिलाओं की पूजा नहीं होती है या फिर महिलाओं पर हम ध्यान नहीं देते, मुझे लगता है कि इससे बड़ी बेवकूफ और क्या हो सकती है। हम सब जानते हैं जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला देश भारत है। और हम सब जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 11 महिलाएं हैं और हम सब जानते हैं कि वित्त मंत्री भी हमारी महिला हैं। और अपराजिता जी पर यह साजिश मुझे लगता है बड़ी है, ये साजिश बड़ी है। और मैं बताऊंगा डॉक्टर राम पांडे जी क्यों साजिश बड़ी है, आप कांग्रेस से। और सुनिएगा, साजिश इसलिए बड़ी है कि जिस दिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो एक कश्मीरी पंडित हैं, उसी दिन जाके जिस दिन होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस अमेरिका के अंदर, जिसमें इंडियन एकेडमिक्स पार्टिसिपेट करते हैं, जस्ट 24 घंटे बाद जब ओवैसी जी ने बाराबंकी के अंदर अपना भाषण दिया, घबराहट हो रही है कि मुस्लिम वोट तो नहीं चिपट जाए। मुझे लग रहा है असली बात यह है, क्योंकि डॉक्टर राम पांडे जी अगर सच में आपकी नीयत सही होती ना, तो 2018 में लखनऊ में जब मुफ्ती अख्तर काशमी जी ने कहा, एक फतवा निकाली थी महिला के खिलाफ और बोला मर्दों को अधनंगी टांगों में खेलते हुए देखकर औरतों ने इस्लाम का अपमान किया है, तब भी दिग्विजय सिंह जी कुछ बोल सकते थे, तब तो नहीं बोला। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है? सिर्फ राजनीति? मंशा क्या है? नीयत क्या है? डॉक्टर राम पांडे जी 30 सेकंड अपनी दलील रखने के लिए। जी, ये बात शुरू हुई थी मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी से पहले पूछना चाहिए था कि उन्होंने हमारी माता बहनों के बारे में ऐसा क्यों बोला कि उनको घर के अंदर रहना चाहिए और पुरुषों को घर के बाहर काम करना चाहिए, और पति और पत्नी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कभी भी टूट सकता है, पत्नी और पति अलग हो सकते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि महिलाएं घर से बाहर ना निकलें? वो क्यों चाहते हैं कि महिलाएं शिक्षित ना हो? वो क्यों चाहते हैं कि महिलाएं नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में काम ना करें? वो क्यों चाहते हैं कि महिलाएं स्पोर्ट्स में ना जाएं? तो पहले ये सवाल मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए कि वो महिलाओं के इतने विरोधी क्यों हैं। और अभी से नहीं है, जब से आरएसएस की स्थापना हुई है तब से ही ये महिलाओं के सिंह जी की। जी, आपने 45 सेकंड अपनी दलील को रखा, आप ये नहीं बोल सके कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा गलत था। डॉक्टर पांडे आएंगी जो आरएसएस की विचार, डॉक्टर वंदना पांडे जी आप आए, डॉक्टर वंदना पांडे जी आप आए इस मुकदमे में। अपराजिता जी वापस आऊंगा आपके पास, डॉक्टर राम पांडे वापस आऊंगा, पर अब मैं लाऊंगा सुजाता पॉल और वंदना पांडे जी को। वंदना पांडे जी, मुझे बताइए कि क्या इस देश के किसी भी स्थिति को तालिबान से जोड़ना मेरे हिसाब से इस देश का अपमान है। अरे तालिबानिस्तान के अंदर महिलाएं फुटबॉल नहीं खेल सकती, महिलाएं स्पोर्ट्स नहीं कर सकती, महिलाएं पत्रकारिता नहीं कर सकती, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, महिलाओं को कोड़े मारे जाते हैं। इसको कैसे आप देश से जोड़ सकते हैं वंदना पांडे जी? ये तो देश की 50% से ज्यादा महिलाओं का अपमान हो गया, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक देश में रह रही है। और जब कहा जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई संस्थान है जो इस तरीके की सोच रखता है, तो संस्थान को फॉलो करने वाली महिला पुरुष का भी अपमान हो गया। ये तो वंदना पांडे जी, निसंदेह इस तरह का बयान देने वाले लोग विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, संकुचित सोच के लोग होते हैं, और वो किसी भी बात के लिए बिना वजह स्वयं को खबरों में बनाए रखने के लिए बेबुनियाद और आधारहीन, तथ्यहीन और अनर्गल प्रलाप करते हैं ये लोग। इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस पर ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के लिए उनकी सोच, उनका नजरिया संकुचित है,
उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि क्या तालिबान की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसी स्त्री का गला काटा है, किसी का अपमान किया है, किसी को पर्दे में रहने के लिए विवश किया है। पर्दे की विवशता इस देश में मुगल काल में आई थी जनाब। मुगल काल में सनातन संस्कृति में भारतीय महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये जो बात कही है, कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस तरह की सोच रखता ही नहीं है। उन्हें यह पता ही नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करने वाले। वंदना पांडे जी, देखिए, किसी भी संस्थान से किसी भी राजनेता को कोई भी बैर, नफरत या राजनीतिक द्वेष हो सकता है, पर मेरा सवाल यह है सुजाता पॉल कि अगर सच में ये संस्थान महिला विरोधी होती तो मुझे बताइए, आज की अगर मैं बात करना चाहता हूं, आज अगर 2019 में 13 महिला मंत्री फिर कैसे होते, 2014 में 10 महिला मंत्री कैसे होते, अगर ये संस्थान सच में महिला विरोधी होती तो बात दरअसल ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि घबराहट है कि ओवैसी जी मुस्लिम वोट ना ले ले, मुस्लिम वोट ना ले ले, मुस्लिम वोट ना ले ले। भाई ओवैसी जी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और आप ओवैसी कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए, उनके लिए। तो समझ लीजिए इस बात को कि आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। मोहन भागवत जी ने कहा कि महिलाओं को एक कॉन्ट्रैक्ट में बांधा गया है, अगर वे पांडे जी जवाब दें। जो कही गई महिलाओं को किसी चीज पर कहा, किस तरह की बातें, ये बेबुनियाद बातें कहना और उनको बिना मतलब बढ़ाकर के तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये कांग्रेस की आदत है। और इस आदत को नहीं, पर सुजाता पॉल जी ने आरोप लगाया है और इस आरोप का जवाब अपराजिता जी आप दीजिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं ले रहा हूं सुजाता पॉल जी, प्रमुख किसी महिला को क्यों नहीं, अपराजिता जी देखिए अपराजिता जी ये कह रही है, एक सेकंड, वंदना पांडे जी आ रहा हूं। अपराजिता जी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अभी का बयान है कि महिलाओं को अकेले छोड़ा नहीं जा रहा। इस पे जवाब लूंगा मैं आप पे, इस पे जवाब लूंगा, पर इस वक्त आ रहा हूं अपराजिता जी, ये इस वक्त का मुकदमा राष्ट्र का नंबर 1 मुकदमा बन चुका है 8 बजे का। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है, तुरंत लौट रहे हैं। खबर के प्रस्तुत करता है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, करोड़ों का लोन चुटकियों में। सह प्रायोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, असली मसाले सच MDH और एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स द अल्ट्रा शीन पेंट दैट स्टील्स योर स्पॉटलाइट। दुनिया में तालिबान के आने के बाद बढ़ा खतरा। रूस ने तालिबान सरकार के शपथ में जाने से किया इनकार। ब्रिटेन ने कहा अब तालिबान पश्चिमी देशों पर कर सकता है अलकायदा जैसे हमले। तालिबान के कहर से अफगानिस्तान में मची भगदड़। पाकिस्तान जाने के लिए बॉर्डर पर जमा हुए लोग, स्पिन बोलदेक में भीड़। केरल और महाराष्ट्र में तीसरी लहर के खतरे के बीच कोरोना पर पीएम मोदी की बैठक। देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की समीक्षा। उच्च स्तरीय बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। योगी सरकार का बड़ा फैसला। मथुरा का 10 किलोमीटर का इलाका तीर्थ क्षेत्र घोषित। शराब और मांस की बिक्री पर लगाया बैन। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। अपराजिता जी, आपसे सुजाता पॉल जी ने सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब कहा कि महिलाओं को अकेले नहीं छोड़ा जाता तो क्या वो महिला विरोधी नहीं है, ऐसा सुजाता पॉल कह रही है। सुजाता पॉल के आरोप पर क्या दलील देंगी आप? 30 सेकंड। 2 बातें कहूंगी। सबसे पहली बात कि ये लीक से हट गई। दिग्विजय सिंह जिस तरह का दायित्व विहीन बयान देते हैं, वक्तव्य देते हैं, उस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनके पास कुछ भी आत्मरक्षा के लिए ना कोई तथ्य है ना तर्क है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि वी वॉक द टॉक। हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं, एंड वीमेन होल्ड हाफ द स्काई। और हम इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबको बता दूं कि जहां तक योगी सरकार का सवाल है,
10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहाय गोष्ठी महिलाओं की उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी संख्या देश की उत्तर प्रदेश में है, 10 लाख। सुजाता जी जवाब दे, आपने बोलिए। अपराजिता जी ने कह दिया कि 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, डिफेंस मिनिस्टर महिला रह चुकी है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर महिला रह चुकी है, पर दिग्विजय सिंह जी के नाम पे आप क्यों नहीं बोल रही? हाँ, सुजाता जी क्यों नहीं बोल रही? सही कहा, मोहन भागवत जी मानते हैं कि महिला पैर की जूती है, और आरएसएस ने आज तक एक भी सर संचालक क्यों नहीं बनाई महिला? मुझे वंदना पांडे, वंदना पांडे, वंदना पांडे आएंगी आरएसएस संचालक। वंदना पांडे कहाँ दिखाइए, किस तरह किस पेपर किस घटना करने का है, इस तरह की नैरेटिव सेट करना आप लोग की आदत है। इस नैरेटिव सेट वंदना पांडे वंदना पांडे वंदना पांडे सितंबर 2019 में डॉक्टर पांडे डॉक्टर पांडे जो कांग्रेस से है, सितंबर 2019 में मोहन भागवत जी ने कहा, यह तथ्य है क्योंकि मैं जनता का वकील हूं, हर तथ्य लेके आता हूं। उन्होंने कहा मेन कैन नॉट डिसाइड फॉर विमेन, पुरुष महिला के लिए डिसाइड नहीं कर सकता। डॉक्टर पांडे जी कांग्रेस से, देखिए पांडे जी आप दिग्विजय सिंह जी पे क्यों नहीं बोल रहे भाई? ये जाकिर नायक है, जाकिर नायक जिन पे आतंक का आरोप है, फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है। ये आगे खोलिए, वापस से दिखा रहा हूं क्योंकि अभी दर्शक जुड़ेंगे। ये देखिए आरएसएस की साजिश का, ये देखिए 26/11 हो तो अच्छा हो, कसाब पकड़ा गया, वरना क्या होता। ये देखिए, ये सुनिए, ये देखिए, ये दिग्विजय सिंह जी किसके साथ बैठे हैं। अब बिल्कुल माइंडसेट टुवर्ड्स विमेन की बात करने की अगर बात की जाए तो मीनाक्षी नटराजन जी को टंचमाल बोलने का किसने काम किया था? दिग्विजय सिंह जी ने किया था। तो हाँ बताइए, उसका विरोध करेंगे आप कि नहीं करेंगे? जो दिग्विजय सिंह जी बोला उसका विरोध करेंगे? हाँ या ना? आ रहा हूं अपराजिता जी, एक बार आ रहा हूं अपराजिता जी, आ रहा हूं एक बार। पांडे जी उसका विरोध करेंगे, हाँ या ना? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आपके पास इतनी फोटोग्राफ्स हैं, आपने या बीजेपी ने या सरकार ने दिग्विजय सिंह जी की कंप्लेन क्यों नहीं की? इतनी सारी आप कंप्लेन करते हैं, बीजेपी करती है। वो दिग्विजय सिंह जी भोपाल में स्वयं थाने पहुंच गए थे कि भारतीय जनता पार्टी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहती है, आप मुझे अरेस्ट कर लो। तो थानेदार बोला आपके अगेंस्ट में आज तक कोई कंप्लेन ही नहीं आई, तो आपको अरेस्ट कैसे कर लें? और दिग्विजय सिंह जी के हम सब जानते हैं पांडे जी राजनीति कैसे चलती है, हम सब जानते हैं एफआईआर कब होती कब नहीं होती। अब सवाल का जवाब दीजिए कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, क्या आप उससे सहमति रखते हैं कि नहीं? देखिए, हमें कोई भी हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक, मैं तो कहता हूं कि आपको भी तालिबान, कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, भले आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को तालिबान से कंपेयर करना इस देश की भावना के विरुद्ध है। तो क्या आप सहमत हैं दिग्विजय सिंह जी से? सहमत हैं? मैं अपने माता बहनों की आजादी के लिए सहमत हूं, मैं अपनी माता बहनों की स्वतंत्रता के लिए सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी माता बहनें शिक्षित हो। अपराजिता जी, जब देश 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो 15% लोग शिक्षित थे, जिसमें मात्र 2% महिलाएं शिक्षित थी।
आज 90% हमारी बहनें शिक्षित है, आज 90% महिलाएं देश में शिक्षित है। अपराजिता जी, कांग्रेस ने महिला को राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने महिला को प्रधानमंत्री बनाया, कांग्रेस ने अपराजिता जी, उन्होंने 1925 से अभी तक अपना आरएसएस प्रमुख किसी महिला को क्यों नहीं बनाया? अपराजिता जी, महिलाओं के हक के समर्थन में है। दिग्विजय सिंह, वंदना पांडे आएंगी इस पे। अपराजिता जी 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। वंदना पांडे आ रहा हूं। अपराजिता जी आरएसएस के ऊपर सवाल है। वंदना पांडे इनको जवाब दे दे आज। वंदना पांडे इनको जवाब दे दे। इनको पता ही नहीं है। हाँ बोले वंदना पांडे। सुजाता जी रिलैक्स करिए, आ रहा हूं आपके पास भी, आपके और अपराजिता जी के पास आऊंगा। वंदना पांडे जी को जवाब दें। आरएसएस की महिला क्यों नहीं? अरे आपको क्यों नहीं पता है कि आप बता दो कांग्रेस में कोई महिला अध्यक्ष और कोई नहीं क्यों नहीं बन जाती? बहुत बड़े चिंतित हुए, बता दो ना कि सोनिया गांधी को छोड़ के कोई और क्यों नहीं बन जाता? राहुल को छोड़ के कोई और क्यों नहीं बन जाता? आरएसएस की चिंता करना छोड़ो। आरएसएस के समानांतर विचारधारा की राष्ट्र सेविका समिति है जो कि बहुत सशक्त संगठन है, पूरे विश्व में है। जवाब दे पांडे जी, अब आपके पास। पांडे जी जवाब दे। देखिए, राष्ट्रीय सेविका समिति उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इनसे अभी उनके 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम पूछ लो, ये नहीं बताएंगे। आप उनके 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम बता दीजिए। क्या नाम है उनके 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों के? आप 4 उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम बताइए। क्या नाम है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का? क्या नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? किसी ने नहीं सुना कि राष्ट्रीय सेविका समिति क्या है? आरएसएस प्रमुख महिला को क्यों नहीं बनाया अब तक? हमारा केवल एक ही सवाल है कि महिलाओं की स्वतंत्रता का ख्याल रखा। अपराजिता जी और सुजाता पॉल जी, ये वही आरएसएस की महिला विंग है जिसने गुजरात में कोविड के दौरान जब कोई मरी हुई बॉडीज का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था, इस महिला विंग ने हेल्पलाइन शुरू करी थी और अंतिम संस्कार किया था। तो सामाजिक कार्य करती है। देखिए, मैं आप लोग एक दूसरे से राजनीतिक रूप से जो आपको लड़ना है लड़े, पर इस देश की किसी भी संस्थान को तालिबान से जोड़ना, आप इस देश की जन भावना के विरुद्ध जा रहे हैं। तो मैं आपसे वापस से पूछना चाहता हूं, सुजाता पॉल जी, और फिर 30 सेकंड अपराजिता जी को दूंगा अनइंटरप्टेड। सुजाता पॉल जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं अनइंटरप्टेड। ये क्या वोट की राजनीति? हाँ, जिस दिन राहुल गांधी जी गए, हाँ जिस दिन गए कि बोला कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, उसी दिन दिग्विजय सिंह जी को लगता है कि अरे ओवैसी जी ने 24 घंटे पहले बाराबंकी में कुछ बोल दिया, उससे ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट जो है हमारा छिटक जाए। तो एक काम करो, आरएसएस को तालिबान से जोड़ दो जिससे मुस्लिम वोट जो है हमारा इंटैक्ट रहे। क्या कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी? एक बात बताइए, अगर मैं कह दूं कि प्रदीप भंडारी वो प्रदीप ओवैसी है तो क्या ओवैसी बन जाएगा? अगर कोई कश्मीरी पंडित है तो वो कश्मीरी पंडित नहीं रहेगा। वाह भाई वाह, मोदी है तो मुमकिन है। और पत्रकारिता भी ऐसे ही होती है जहाँ नाम भी बदल सकते हैं। अब आप देखिए, सर संघ चालक कोई महिला नहीं। दूसरी बात, ये वो संस्था है जिसको 2 बार आजादी के बाद बैन किया गया। तीसरी बात, जो महिलाओं को छोड़ देते हैं, क्या उनके बारे में कुछ बात करी जाएगी? अगर किसी विधि विधान के साथ आप और जो महिलाओं को टंचमाल कहेंगे, जो महिलाओं को टंचमाल कहेंगे, उनपे तो बोलेंगे ही नहीं, उनके लिए तो बोलेंगे ही नहीं, उनपे तो चुप ही रहेंगे। क्यों अपराजिता जी? अब 30 सेकंड दे दिए सुजाता पॉल जी। सुजाता पॉल जी 30 सेकंड दे दिया आपको, आपने अपनी पूरी बात रख दी, हो गया। अब मैं आऊंगा अपराजिता जी। अपराजिता पॉल जी, आपको बता दूं, अपराजिता सारंगी जी बोलिए, बता रही हूँ। बोलिए। आज के दिन भारतवासी बीच बीच में अपेक्षा करते रहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह के वक्तव्य आएंगे और कब आएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल है। मुद्दा विहीन राजनीति, न कोई विषय है न कोई इशू है इनके पास, बिल्कुल मुद्दा विहीन, निरर्थक हो चुकी है कांग्रेस। तो ये सब नहीं कहेंगे तो अखबार की सुर्खियों में आएंगे कैसे? और जहां तक मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट का सवाल है, वक्तव्य का सवाल है या आरएसएस का सवाल है, मैं आपको कह दूं कि आरएसएस के प्रत्येक कर्मी का यह अपमान है। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, तालिबान के साथ तुलना की, यह हर एक कर्मी का अपमान है। और मैं आप सबको बहुत आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। एक दूसरा, निष्ठावान, प्रमाणित और कुछ न चाहने वाले कर्मी है। हर एक कर्मी का इन्होंने अपमान किया। और अपराजिता जी, मेरी दिक्कत यह है
कि इस देश के किसी भी संगठन को अगर हम तालिबान से तुलना करते हैं तो करोड़ों लोग जो उस संगठन की विचारधारा में विश्वास करते हैं, हम उन जनमानस की सोच पर भी अटैक करते हैं। पांडे जी 10 सेकंड है डिबेट पे, सिर्फ 10 सेकंड। मैं वापस से पूछूंगा, क्या दिग्विजय सिंह ने जो किया, जो पहले टंचमाल बोला और अभी तालिबान से कंपेयर किया, क्या आप उसके साथ हैं? हाँ या ना? सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं, उससे ज्यादा है नहीं मेरे पास। गोलवलकर जी ने कहा था कि जिनकी सोच वैश्यावृत्ति की होती है वो राजनीति करते हैं। पांडे जी उसके बाद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भेज दिया राजनीति में, अटल जी को भेज दिया, आडवाणी जी को भेज दिया, दीनदयाल। 10 सेकंड ओवर है, आप नहीं जवाब दे रहे, आप उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं। माफी चाहता हूं, समय नहीं है। ये कूपे नंबर 1 ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि देखिए 95% लोगों ने पोल में बोला कि ऐसा कहकर क्या फर्जी सेक्युलरिज्म नहीं है। 95% लोग जो हैं वो सहमत हैं। वो जनता कह रही है दिग्विजय सिंह जी को, दिग्विजय सिंह जी जो फेल्ड स्ट्रैटेजी है उसको वापस से अप्लाई नहीं करते। अच्छा राजनीतिक प्लेयर यही होता है। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक मत कहना है, ये देश की जनभावना तालिबान से बिल्कुल कंपेयर नहीं की जा सकती। किसी भी संस्थान को अगर कंपेयर किया जाएगा, उस संस्थान की सोच में विश्वास करने वाले जनमानस को कंपेयर किया जाएगा, जो इस देश के विरुद्ध है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जितना राजनीतिक रूप से लड़ना है लड़िए, पर देश की जनभावना के विरुद्ध मत जाइए। मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।